नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज जो आपके पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एलबीओ इंटरव्यू होते हैं उनके बेसिस पर मैंने कुछ कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं जिससे आपके इंटरव्यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर कैटेगरीज पर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा। उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं वीडियोस के फॉर्म में कवर करूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में कवर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, एक प्रिपरेशन गाइड है, वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट है। जैसा मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहा हूँ, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी ये वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हेन वाज पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश्ड एंड हु फाउंडेड इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन 19 मई 1894 को हुआ था और इसने अपना ऑपरेशन 12 अप्रैल 1895 से स्टार्ट किया था, लाहौर से, जो आज पाकिस्तान में है। सर, उस टाइम बैंक का ऑथराइज कैपिटल सिर्फ 2 लाख रुपीज़ था और वर्किंग कैपिटल 20,000 रुपीज़ था, जो दिखाता है कि छोटी सी शुरुआत से एक बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे बना। सर, फाउंडर की बात करें तो पीएनबी को मेनली सरदार दयाल सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन भी थे, और उनके साथ लाला हरि कृष्ण लाल भी को फाउंडर थे। सर, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय भी इस बैंक के अर्ली मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व थे और वो पीएनबी के पहले अकाउंट होल्डर भी थे। सर, स्पेशल बात यह है कि पीएनबी इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जो कम्प्लीटली इंडियंस के द्वारा इंडियन कैपिटल में मैनेज किया गया। ये बैंक एक तरह से नेशनलिज्म के स्पिरिट से बॉर्न हुआ था। और सर, इतनी क्रेडिबिलिटी थी इस बैंक की कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर के भी अकाउंट पीएनबी में थे। सर, आज के टाइम में पीएनबी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके पास 131 ईयर से भी ज्यादा का रिच हिस्ट्री और लेगेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी वेयर इज पीएनबी's हेडक्वार्टर एंड हु इज हेडिंग द बैंक एज एमडी एंड सीईओ राइट नाउ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस है जहां से सारे मेजर पॉलिसीज और इम्पोर्टेंट डिसीजन मैनेज किए जाते हैं। सर, करंट में एमडी और सीईओ हैं श्री अशोक चंद्रा जी। इस समय बैंक को लीड कर रहे हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2025 को चार्ज लिया था। सर, उनके पास 33 ईयर से ज़्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। पीएनबी ज्वाइन करने से पहले वो कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इसके अलावा उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक में भी काम किया है। सर, उनकी लीडरशिप में बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पीएनबी ने 5100 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 13.1% हायर है। साथ ही साथ जीएनपीए इम्प्रूव होकर 3.19% पर आ गया है और बैंक का ग्लोबल बिजनेस 28.91 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और सर, उन्होंने फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन भी सेट किया है, जिसमें बैंक का टारगेट है 2030 तक 48 लाख करोड़ का बिजनेस अचीव किया जाए। ओवरऑल सर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर विजन की वजह से पीएनबी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड डज पीएनबी हैव मोर देन वन टैगलाइन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पंजाब नेशनल बैंक का प्राइमरी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये टैगलाइन पीएनबी की ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को शो करता है, जो बैंक ने 131 ईयर से भी ज़्यादा टाइम में बिल्ड की है, सिंस इट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 12 अप्रैल 1895, जब ये इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक था। सर, यहाँ बैंक वर्ड का डबल मीनिंग है। एक तो ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा इसका मीनिंग होता है रिलाई करना या भरोसा करना। सर, सिंपल वर्ड में ये मैसेज देता है आप पीएनबी पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और सर, पीएनबी के पास एक से ज़्यादा टैगलाइन भी हैं। 1 अप्रैल 2020 को जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ पीएनबी के साथ, तब एक नया टैगलाइन इंट्रोड्यूस किया गया, बड़े देश का बड़ा बैंक। और सर ये टैगलाइन परफेक्टली सूट करता है पीएनबी को, क्योंकि आज के टाइम पर पीएनबी के पास 10,261 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 54,179 टोटल टच पॉइंट हैं जो पूरे इंडिया में कस्टमर को सर्व करते हैं। सर ओवरऑल देखें तो पीएनबी के पास दो टैगलाइन है, एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को शो करता है और दूसरा उसकी साइज और नेशन वाइड प्रेजेंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू बैंक वर मर्ज्ड विद पीएनबी इन 2020 एंड व्हाट चेंजेस डिड पीएनबी सी आफ्टर दिस मर्जर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर 1 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट के मेगा बैंक कंसोलिडेशन प्लान के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया था। इस मर्जर में पीएनबी एंकर बैंक था। सर इस मर्जर के बाद पीएनबी का साइज और रीच दोनों काफ़ी इंक्रीज हो गई। पीएनबी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया एसबीआई के बाद। सर अगर ब्रांच नेटवर्क की बात करें, 10,261 से ज़्यादा डोमेस्टिक ब्रांच तक एक्सपेंड हो गई और 11,109 एटीएम हो गए और 32,809 बिजनेस करस्पॉन्डेंट के साथ टोटल 54,179 कस्टमर टच पॉइंट बन गए। सर बैंक का ग्लोबल बिजनेस भी बढ़कर 28.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट प्रॉफिट 5100 करोड़ रहा, जो अराउंड 13.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। असेट क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जीएनपीए रिड्यूस होकर 3.19% हो गया और नेट एनपीए सिर्फ 0.32% रह गया। सर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हुई है, अराउंड 1.03 लाख एम्प्लॉय हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लगभग 94.86% ट्रांजेक्शन अब डिजिटल हो चुके हैं। सर ओवरऑल देखा जाए तो मर्जर ने पीएनबी को साइज में बड़ा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्रॉफिटेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द टोटल बिजनेस साइज ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एज पर लेटेस्ट क्वार्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर Q3 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पंजाब नेशनल बैंक का टोटल ग्लोबल बिजनेस 28.92 लाख करोड़ रहा। सर अगर ग्रोथ देखें तो ये अराउंड 9.5% ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जब ये 26.39 लाख करोड़ था। इसके अलावा सर ग्लोबल डिपॉजिट 16.60 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिसमें 8.5% की ग्रोथ हुई है और ग्लोबल एडवांसेस 12.31 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिसमें 10.9% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा सर कासा रेशियो 37.1% है, जिससे बैंक के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट का अच्छा शेयर है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव होता है। साथ ही सर कैश डिपॉजिट रेशियो 74.2% हो गया है, जो ये दिखाता है बैंक अपने डिपॉजिट को इफिशिएंटली लेंडिंग में यूज़ कर रहा है। इसके अलावा सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आरएएम एडवांसेस, यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट। ये 11% ग्रो करके 6.62 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो ये शो करता है कि पीएनबी इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। ओवरऑल ये नंबर क्लियरली इंडिकेट करते हैं पीएनबी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट आर द मेजर बिजनेस सेगमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर पंजाब नेशनल बैंक मेनली 4 मेजर बिजनेस सेगमेंट में काम करता है। पहला है सर ट्रेजरी सेगमेंट। इसमें बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैंडल करता है, फॉरेक्स डीलिंग करता है और अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। ये सेगमेंट बैंक के लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड सर कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग सेगमेंट होता है। इसमें बैंक लार्ज कंपनीज और कॉरपोरेट्स को बिग लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। साथ ही ट्रेड फाइनेंस, कैश मैनेजमेंट और फॉरेक्स सर्विस भी देता है, स्पेशली एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर को। थर्ड सर रिटेल बैंकिंग सेगमेंट होता है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है। ये कॉमन कस्टमर को सर्व करता है। इसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जैसे पीएनबी वन ऐप इंक्लूडेड होते हैं। सर अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो दिसंबर 2025 तक रिटेल एडवांसेस 18.9% से ग्रो हुए हैं, एमएसएमई एडवांसेस 18.1% से ग्रो हुए हैं और एग्रीकल्चर एडवांसेस 9.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। ये रिटेल सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को शो करता है। चौथा है सर अदर बैंकिंग ऑपरेशन। इसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं।
ये सर्विसेज सब्सिडरीज के थ्रू दी जाती हैं, जैसे पीएनबी गिल्ड्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी मेटलाइफ और पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो सर इन सभी 4 सेगमेंट का कंबाइंड परफॉर्मेंस से पीएनबी ने 28.91 लाख करोड़ का ग्लोबल बिजनेस अचीव किया और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 5100 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज पंजाब नेशनल बैंक नेट प्रॉफिट इन द लेटेस्ट क्वार्टर एंड हाउ हैज द प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्ड कंपेयर टू लास्ट ईयर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, जो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 है, इसमें बैंक का नेट प्रॉफिट 5100 करोड़ रहा। अगर इसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसमें नेट प्रॉफिट 4508 करोड़ था। तो सर ओवरऑल नेट प्रॉफिट में 13.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो करता है। सर इस ग्रोथ के पीछे कुछ क्लियर रीजन है। पहला सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, अराउंड 13% ग्रो करके 7481 करोड़ तक पहुंच गया। सेकंड सर, बैंक की असेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए 4.09% से रिड्यूस होकर 3.19% पर आ गया है और नेट एनपीए 0.41% से गिरकर 0.32% रह गया है। इसका मतलब है कि बैड लोन कम हो रहे हैं और रिकवरी बेटर हो रही है। इसके अलावा सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर भी इम्प्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन असेट 1.06% तक इम्प्रूव हुआ है और अर्निंग पर शेयर 3.92 से बढ़कर 4.44 हो गया है। साथ ही सर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो लगभग 97% है, जो ये दिखाता है कि बैंक फ्यूचर रिस्क के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। और सर अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 9 मंथ में टोटल नेट प्रॉफिट 11,679 करोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द की डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव लॉन्च बाय पीएनबी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर पीएनबी ने डिजिटल बैंक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है पीएनबी वन ऐप। ये एक यूनिफाइड मोबाइल बैंकिंग ऐप है जहां कस्टमर ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज एक ही जगह यूज़ करता है, जैसे फंड ट्रांसफ़र, यूपीआई पेमेंट, बिल पेमेंट, एफडी या आरडी ओपन करना, कार्ड मैनेज करना, म्यूचुअल फंड और एनपीएस में इन्वेस्ट करना और इवन डिजिटल लोन के लिए अप्लाई करना, जैसे पर्सनल लोन, टीजी कार लोन, हाउसिंग लोन, एमएसएमई लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से पॉसिबल है। सर इस ऐप पे अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं। सर कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए पीएनबी ने पीएनबी वन विज ऐप लॉन्च किया है, जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शन और कॉर्पोरेट बैंकिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। सर पीएनबी व्हाट्सएप बैंकिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसके 95 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं और 1 ईयर में इसका ग्रोथ 81% रहा है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके अलावा सर पीएनबी ने डिजिटल रुपी ऐप भी लॉन्च किया है, जो आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपी इनिशिएटिव का पार्ट है। सर लोन प्रोसेसिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए पीएनबी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई का भी यूज़ कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, आज के टाइम पर पीएनबी के टोटल ट्रांजैक्शन का अराउंड 95% डिजिटल हो चुका है। ओवरऑल सर ये क्लियरली दिखाता है कि पीएनबी एक डिजिटल फर्स्ट बैंक बनने की डायरेक्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट आर द लेटेस्ट क्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए फिगर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। डू यू थिंक द ट्रेंड इज इंप्रूविंग और वर्सनिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट के अकॉर्डिंग पीएनबी का ग्रॉस एनपीए रेशियो 3.19% है। ये पिछले साल दिसंबर 2024 के 4.09% से 90 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट दिखाता है। सर अमाउंट टर्म में भी सर ग्रॉस एनपीए 6100 करोड़ कम होकर 39,314 करोड़ हो गया है। सर अगर नेट एनपीए की बात करें तो वो सिर्फ 0.32% है, जो पिछले साल के 0.41% से इम्प्रूव हुआ है। सर अमाउंट में देखें तो नेट एनपीए 603 करोड़ कम होकर 3,834 करोड़ हो गया है। सर ओवरऑल ट्रेंड क्लियरली इम्प्रूविंग है। अगर हम थोड़ा पास्ट ट्रेंड देखें तो मार्च 2024 में जीएनपीए 5.73% था, जो मार्च 2025 में 3.95% हुआ और अब 3.19% हो गया है। इसी तरह सर नेट एनपीए भी 0.73% से 0.40% हुआ और अब 0.32% तक आ गया है। सर एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट शो करता है। और सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो 96.99% है। इसका मतलब बैंक ने अपने ऑलमोस्ट 97% बैड लोन के अगेंस्ट प्रोविजन ऑलरेडी कर लिया है।
सर ये एक बहुत हेल्दी साइन है और क्लियरली दिखाता है कि बैंक की असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हाउ पंजाब नेशनल बैंक हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहला सर बैंक का स्ट्रॉन्ग रीच है। पीएनबी के पास 10,261 ब्रांचेज हैं, जिसमें 64% लगभग रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है। इसके साथ ही 32,809 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और 11,109 एटीएम के थ्रू टोटल 54,179 टच पॉइंट क्रिएट किए गए हैं, जिससे रिमोट एरियाज तक भी बैंकिंग सर्विस पहुंच रही है। एंड सर गवर्नमेंट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी पीएनबी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। सर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर दिसंबर 2025 तक पीएनबी ने 560.51 लाख अकाउंट ओपन किए हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस क्रिएट करता है। इसके अलावा सर जन सुरक्षा स्कीम में भी पीएनबी एक्टिवली काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंडर 85.43 लाख एनरोलमेंट हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंदर 332.72 लाख और अटल पेंशन योजना में 53.27 लाख लोगों को कवर किया गया है। इसके अलावा सर पीएनबी पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि स्कीम जैसी स्कीम को भी एक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो स्पेशली स्ट्रीट वेंडर और स्मॉल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी पीएनबी ने आरबीआई के टारगेट्स को एक्सीड किया है। बैंक ने 42.68% ऑफ एएनबीसी अचीव किया है, जो 40% के टारगेट से ज़्यादा है। इसके अलावा सर जुलाई 2025 में पीएनबी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन भी लॉन्च किया, जिसका एम था कि हर एलिजिबल व्यक्ति तक स्कीम का बेनिफिट पहुंच सके। लास्टली सर डिजिटल पॉइंट पर भी पीएनबी स्ट्रांग है। बैंक के 95% ट्रांजैक्शन लगभग डिजिटल हो चुके हैं, जिससे बैंकिंग इजी और एसेसिबल बन गई है। ओवरऑल सर पीएनबी का फोकस है रीच, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और डिजिटल बैंकिंग के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट आपको बताई है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वह इस सीरीज़ की तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया है, यह सीरीज़ आपके लोकल बैंक ऑफिसर इंटरव्यू के लिए एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो इन वीडियो को आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।